अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कर दिया मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट। अब मेरे देखो डायरेक्शन भी चेंज हो गया और ये मेरा जो व्लॉग ऊपर निकला है ना, ये पता नहीं कब ठीक होगा, पता नहीं कब ठीक होगा। तो खैर अब मैं आई हूँ अपनी महाजूर के घर पे। अब बैठी हूँ अंदर कमरे में। एसी तो खैर यहाँ पर नहीं चल रहा है, लेकिन रूम का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। मतलब ऐसा हुआ है कि मतलब यहाँ पे बैठ सकते हैं इजीली। बाहर तो ऐसा है जैसे कि वो नहीं होती है कयामत खेज गर्मी और कयामत खेज मौसम जो बाहर रूम का हुआ है, ऐसे जैसे दोजख नहीं होता कम से कम, वैसे ही उससे मुशाबह है। वैसे ही वहाँ पे नहीं बैठा जा सकता। अभी रोटी बना के फारिग हुए हैं तो फिर खाना वगैरह खाया। मैंने तो खैर नहीं खाया, आपको पता है कि मैं तो खाती नहीं हूँ। सिर्फ वहीं पे जो लंच वगैरह करती हूँ, तो फिर उसके बाद फिर अगले दिन ही नाश्ता होता है। और हमारे आज के जो ऑफिस का टेम्परेचर रूम का, हमेशा एक ही किस्सा कहानी होती है और आज भी एज इट वही थी। और इतनी गर्मी थी ना रूम में, इतने लोग होते हैं एक ही रूम में ही। और कभी आपने देखा होगा कॉल सेंटर, कभी आप लोग गए होंगे। हमारा ना रूम का जो हालत है ना इस तरह से होती है। चारों तरफ कैबिनेट होते हैं, मतलब अपने जो कैबिन होते हैं, सॉरी कैबिनेट कह रही हूँ, कैबिन होते हैं और हम लोग बैठे हुए होते हैं अपने अपने कैबिन में। और बीच में एक जो है ना मिड मेज होता है, सेंट्रल मेज जिसको हम कहते हैं। तो वो जो है ना उस पे जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, जो हेड ऑफिसर्स होते हैं वो बैठे हुए होते हैं एक दो। तो बाकी सारे आजू बाजू ही बैठे हुए होते हैं, मतलब ज्यादा लोग होते हैं। पीसेस की अपनी गर्मी भी होती है, सीपीयू से निकलती है, जाहिर सी बात है। और एसी कम से कम उसको सही से वर्क करना चाहिए। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आती। हालांकि इतनी कंप्लेन कर चुके हैं, वही एज इट हालत है। 2 दिन पहले भी इतनी ही गर्मी थी। बेशक बाहर जितनी भी गर्मी हो, अगर अंदर का कमरे का माहौल ठीक है, आपका एसी वर्क सही से कर रहा है ना, तो फिर गर्मी कोई भी नहीं लगती। लेकिन उस दिन भी इसी तरह से ही था, बहुत ज्यादा गर्मी लगी तो, और आज भी ऐसे ही था। मतलब ऐसी गर्मी से जो है ना सर में दर्द हो जाता है। एक तो काम का प्रेशर भी होता है, काम भी वक्त पे जाहिर सी बात है देना होता है। उसके बाद फिर अगर माहौल सही तरीके से ना हो ना, एनवायरनमेंट आपको सही से नहीं मिले, सुटेबल कहते हैं ना हम जिसे एनवायरनमेंट होता है, आपके एक एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए। सारे इसी तरह से बेहाल बैठे हुए थे। मॉर्निंग के टाइम हम जैसे हम जाते हैं ना रूम में, एसी तो ऑन होता है और ठंडा होता है कमरा, वो तो चलो ठीक है, सुकून मिलता है। लेकिन सब 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के बाद फिर इसने ट्रिप पर जाना होता है एसी में, और तबाही की गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद फिर 2 घंटे बाद फिर चलता है। आप ये देखें 2 घंटे में तो वो कूलिंग रहती नहीं है। अब जो विंडो एसी होता है ना, वो सही से कूलिंग कर लेता है तो उसकी काफी देर कमरे में रहती है। लेकिन जो ये ट्रिप वाले होते हैं, ये कहाँ पे इतनी ज्यादा कूलिंग करते हैं। इसको जितना चलाते रहते हैं उतना तो ठीक है, माहौल ठीक है कमरे का, ठंडा रहने। जैसे ही ये बंद हो जाता है 1 घंटा 2 घंटे बाद, तो जो है ना आपको पता है, अगर कमरे में लोग कम है तो गुजारा हो जाता है, अगर ज्यादा है तो फिर आपको पता है कि जैसा माहौल वैसी बात वो वाली हो गया ना। तो ऐसा ही आसा सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था। और जो स्कार्फ पहना था तो वो मैंने फिर जो है ना स्कार्फ की पिनें उठाकर जो है ना अपने पर्स में रखी, और स्कार्फ को जो है ना मैंने लूज किया अपने ना गर्दन से, कम से कम हवा तो लगी। इतनी बस गर्मी थी, मेरा दिल करता वापस आ गया। कल भी देखूंगी मैं इसी तरह से आई तो मैं आने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे समय इतना शदीद दर्द होने लग जाता है ना, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती भाई, बहुत ज्यादा गर्मी। इससे पहले जहाँ मैं और जगह वर्क किया करती थी, वो तो माशाल्लाह आपको पता है कि हर जगह बैंक में, तो वो हर जगह जो है ना उसका मौसम बहुत, आपको पता है कि एसी के नीचे बैठना, और उसका तो खैर माहौल ही अलग होता है। लेकिन कल मैं बात करूंगी कि कंप्लेन करें ऊपर कम से कम, या एसी चेंज करवाएं, या कोई कुछ ऐसा करें कि हमें तो बस माहौल ठीक चाहिए। काम हमसे अच्छा सा लेना है तो माहौल भी अच्छा सा होना चाहिए। इस तरह से दोपहर के खाने में जो था वो मैं आपको फर्स्ट में ही क्लिप डाल देती हूँ, आप देख ही लेते हो। उस तरह से इस तरह से था। आज भी मेरा दिल नहीं कर रहा था ये व्लॉग बना लो, यकीन करे इतनी गर्मी है। तो सब गर्मी की वजह से, बदहाली की वजह से कि भाई आज पूरा दिन भी इतना अच्छा दिन नहीं गुजरा, तो बहुत सुस्त कंडीशन हुई भी थी ना गर्मी की वजह से। तो मैंने कहा चलो मैं बना ही लेती हूँ, हाई लो हाई कर ही लेती हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को हमारी कंडीशन क्या, सूरत हाल क्या। आप लोग बताएगा आप मुझे वहाँ पे गर्मियों का मौसम कैसा होता है, कितनी गर्मी होती है। और यहाँ पर 45 हाँ इतना, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था यकीन माने। तो अब 50 होने में से ये 5 ही पॉइंट रहते हैं।
वरना इससे भी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। और जाहिर सी बात है पूरा दिन जब सूरज ज़मीन पे अपनी गर्मी बरसाता है, तपिश बरसाता है, तो ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जाके 2-3 बजे जाके ठंडा होती है ज़मीन, इतनी गर्म हो जाती है। हमारे ना ये मैदानी इलाका है सारा, तो यहाँ पर गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो खैर अम्मी ने बनाए हैं आज करेले, ठीक है। तो मैंने सिर्फ 2 या 3 रुपये रखे, हल्का सा थोड़ा सा उसमें करवाट है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। मतलब इतना भी नहीं है कि वो ना खाया जा सके, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आज मैं अपने हस्बैंड के लिए नहीं लेकर जाऊंगी, तो उनको ये पसंद नहीं है। कल घिया चने की दाल बने तब भी कह रहे थे कि ना घिया चने की दाल मैं नहीं खाऊंगा। मैं क्या, चने की दाल ज़्यादा है, घिया कम है। तो कहते चलो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने खाना नहीं खाया, क्योंकि दोपहर में जो उन्होंने राइस खा लिए थे, तो जो मैंने आलू और मटर के राइस आपको दिखाए होंगे वो थोड़े से बचे हुए थे, उन्हें कल दोपहर खा लिए थे, तो रात में उन्होंने खाना नहीं खाया। तो इस वजह से हमने जो है ना दूध सोडा बना दिया था, बस वही दिया। आज भी ऐसे करेंगे, दूध सोडा तो हम लाजमी बनाएंगे। और गर्मी थोड़ी सी धूप है उससे। और लेकिन दिल मेरा ये कर रहा है कि ना मैं गन्ने का रस पीऊँ, हो सकता है रास्ते में जाके गन्ने का रस पी, लाजमी हो सकता मैं पी लूँ, लेकिन नहीं। 7 अप पड़ी है, बस ये दूध का ही बनाएंगे हम लोग, दूध सोडा ही बनाएंगे, तो वो पियेंगे। इस तरह से है तो माहौल तो यहाँ का इस तरह से ही है। आप जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो रिक्वेस्ट आपसे मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस जो वीडियो है यार, आज पता क्या हुआ, मैंने ना वैसे वीडियो लगा देती हूँ, पता नहीं क्या अनलिस्ट हो गई थी मेरी वीडियो, क्या हो गई थी मुझे समझ में नहीं आई है। शायद मैंने देखा नहीं है, तो वो वीडियो जो है ना अपलोड ही नहीं हुई। मतलब अपलोड तो वाईटी पे थी, लेकिन वो अनलिस्ट में पड़ी हुई थी, मतलब पब्लिक नहीं हुई थी टाइमली। मेरे तकरीबन 10-20 पे या 10:30 बजे मेरी वीडियो जो है ना वो हो जाती है, आउट हो जाती है, पब्लिक हो जाती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं हुई है। तो खैर फिर भी मैंने ना तकरीबन 4:20 का टाइम था, एम ही जाकर देख लिया। मैंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ, वाईटी जाकर देखा है, तो वो मेरी वीडियो एज इट सेम पड़ी है। मैंने कहा शायद मैंने फिर उसको दोबारा रिफ्रेश भी किया, लेकिन ऐसा कुछ भी है, वो अनलिस्ट में ही पड़ी हुई थी। तो फिर उसको फिर मैंने पब्लिक किया, देन फिर वो आउट हुई है, मतलब देर से हुई है। पता नहीं मेरी वजह से या क्या, मुझे समझ में नहीं आया, उसके लिए पता ही नहीं चला। हो सकता है कि मैंने दोबारा उसका ख्याल ना किया हो, तो वरना तो मेरी आपको पता है टाइमिंग फिक्स होती है, 10 से 10:30 तक मेरा जो वीडियो है वो पब्लिश हो जाता है। तो प्लीज़ जाके मेरे इस वीडियो को, जो अब ये तो खैर एडिटिंग करने वाला रह गया, इसको जाके मैं एडिट करूँगी, तो ये फिर आप कल सुबह ही देख पाओगे। तो जो पहले वाले हैं तो प्लीज़ सारे वॉच कर लें, बहुत लंबे नहीं होते हैं, आपका टाइम कोई वेस्ट नहीं होगा। प्लीज़ वॉच कर लिया करें, ज़रूरी नहीं है आपने जनाब हंगामा ही देखना है, आपने जनाब तमाशे ही देखने हैं ब्लॉग के अंदर, शोर शराबा ही देखना है। कभी सुकून वाले ब्लॉग भी आप लोग देख लिया करो, जो कहते हैं ना सुकून वाले, दिमाग के तौर पे सुकून वाले होते हैं, वो सुकून वाले ही पसंद करते हैं। जो शोर शराबे वाले, जो आजकल छोटी छोटी उम्र के लोग होते हैं ना, या वो ही पसंद करते होते हैं। मुझे ये शोर शराबा पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं कोई ये हंगामा नहीं करती। कैमरे को लेकर इधर जा रही हूँ, तो कैमरे को लेकर किसी के मुंह पे चिपका दिया, तो उससे जनाब प्रैंक कर लिया, तो इससे प्रैंक कर लिया, फजूल किस्म के प्रैंक मैं नहीं करती। बस ठीक है, जितने व्यूज आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस इसी तरीके से ही और होते रहेंगे, इजाफा होता रहेगा। लेकिन ब्लॉगिंग हमारी इसी तरह से जो होती है नॉर्मल ब्लॉगिंग जिसे कहते हैं, खाना बनाया दिखाया आपको, कैसे हम लोग खाना बना रहे हैं, कैसे सर्व कर रहे हैं, और आपसे क्या क्या पूरे दिन की शेयरिंग हो रही है, बस ये कुछ ही होता है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, बस अभी यही था। और देखें फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे होती है बहुत सारी बातें। अब मैं इस कमरे में आई, थोड़ा सा कमरे को सुकून मिला, क्योंकि पहले से पूरा दिन एसी चलता है यहाँ पर, तो कमरा बिल्कुल ठंडा हुआ है। अब मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट यहाँ सुकून पे बैठती हूँ, और फिर खाना पैक करती हूँ, और फिर आपसे होती है इंशाल्लाह सुबह। अपना ख्याल रखिएगा।